फैसला अवाम की अदालत में होगा। आज जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, इसके असरात क्या होंगे, हालात क्या होंगे, इसी से आगाज करेंगे, इसी पर बात करेंगे। आज हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब आबिद जुबैरी साहब। सैयद मुजम्मिल शाह भी मेरे साथ है। आबिद जुबैरी साहब, ये जिस तरह से हमने दो अदालतें लगती देखी थी पुलिस लाइंस में, उन्हीं दो केसेस में इमरान खान को रिलीफ मिलता है। अब अजीब बात यह है कि हम देख रहे थे पंजाब पुलिस भी इंतजार कर रही थी, इस्लामाबाद पुलिस भी इंतजार कर रही थी कि इमरान खान साहब को किसी और केस में गिरफ्तार कर लें। तो क्या अदालतें फिर ये रिलीफ देना उनकी मजबूरी थी, ये देना बनता है? हुकूमत बड़ी मोतरज़ है कि जी किसी केस में ना गिरफ्तार करें तो हमारे हाथ बांध दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया उसामा। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी इस तरह इन पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल केसेस जो आप बनाते हैं अपने मुखालफिन के खिलाफ, अदालतों ने आके उन सब रिलीफ दिया। जितने ये लीडरान आज आप तनकीद कर रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे और अदालतों पे और हमला आवर हो रहे हैं अदालतों पे, पहले तो ज़बानी हमला आवर हो रहे थे, अब आप बता रहे हैं कि वो फिजिकल भी हमला आवर होने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी बातें एक मौलाना साहब की और इतने जिनकी हम इतनी इज्जत करते हैं उनकी ज़बान से अच्छी नहीं लगती। और वो उन्होंने इस तरह के धमकियां दे रहे हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट पर अब यहाँ तक बात पहुँच गई है, अभी कहाँ की जमहूरियत और कहाँ की ये बात हो रही है। देखिए, इस तरह की रिलीफ कोर्ट का काम होता है कि इंसान के खिलाफ इस तरह के सियासी मुकदमात बनाते हैं। कोर्ट इस बात के नतीजे पहुंचती है कि उन एक मुखालिफ को आप सियासी तौर पे टारगेट कर रहे हैं और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बना रहे हैं और वो मुकदमे बनते ही चले जा रहे हैं, तो फिर कोर्ट इस तरह के रिलीफ देती है। और बाज़ दफ़ा तो कोर्ट ये भी कहती है, इनको अभी तो ये मुझे नहीं पता इस ऑर्डर में ये आया नहीं है, बाज़ ऑर्डर्स में आपके हाई कोर्ट्स ने, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स ने दिए हुए हमारी तारीख में और वो हमारी जूरिस्प्रूडेंस का हिस्सा है कि उसमें कोर्ट ये भी कहती है कि आइंदा अगर कोई मुकदमा आप दर्ज करेंगे तो उसको कोर्ट को इन्फॉर्म करेंगे उस आदमी को अरेस्ट करने से पहले। तो ये इस तरह की रिलीफ्स हमारे कोर्ट्स ने दी हैं इस तरह के सियासी मुकदमात में। आप देखें, कोर्ट ने हल्फ लिया हुआ है आइन को प्रोटेक्ट करने का, उसको डिफेंड करने का। उसके अंदर आपके हैं बुनियादी हुकूक, जिसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, और एक कई राइट्स होते हैं। फेयर ट्रायल का राइट होता है, आपकी डिग्निटी ऑफ मैन आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ, आर्टिकल 25 नो डिस्क्रिमिनेशन। इस तरह के मुख्तलिफ बुनियादी हुकूक है और ये कोर्ट पे पाबंद है कोर्ट उनको इन्फोर्स करने का। किसी आदमी के अगर ये कोई भी आदमी इसको सल्व करने की कोशिश करेगा, एक शहरी का हक बनता है कि वो जाए अदालत में और कहे कि मेरे ये बुनियादी हुकूक ये सल्व करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे मुखालफीन, तो मुझे आप रिलीफ दें। तो कोर्ट अगर केस बनता है तो कोर्ट उनको रिलीफ देगी। देखिए, आपने अभी बजा फरमाया उसामा कि आप देखिए कि जब उनकी बारी आई और यही चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने जब उनको रिलीफ दिया कासिम सूरी के केस में, जबकि उसमें भी बात हुई थी कि जी कोर्ट की पार्लियामेंट की इंटरनल प्रोसीडिंग्स में कैसे कोर्ट ने इंटरवीन किया। वहाँ कोर्ट ने इंटरवीन किया उनके इंटरनल प्रोसीडिंग्स में जहाँ सूरी साहब ने किया था, और कहा अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कोई प्रोसीडिंग्स में होंगी पार्लियामेंट के अंदर तो कोर्ट के बाद इख्तियार होगा उसमें इंटरवीन करने का। तो वो कोर्ट ने इंटरवीन करके उनको दिया, जिसकी वजह से इनकी हुकूमत आज बनी। और उसी अदालत पे नाउ आप हमला कर रहे हैं कि जो आपके खिलाफ फैसले आ रहे हैं, तो आप भी तो आइन और कानून के हिसाब से काम करें तो आपके खिलाफ फैसले नहीं आएंगे। कोर्ट क्यों इंटरवीन करती है? कोर्ट उसी वक्त इंटरवीन करेगी जब आप आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, रूल ऑफ सुप्रीमेसी को। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आप पाबंद हैं उसको मानने के लिए, अगर आप नहीं मानेंगे तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं। सही मुजम्मिल आबिद साहब, परसों इससे पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से लीगैलिटी पे सवाल हुआ था इस अरेस्ट की, और कहा गया था कि जो गिरफ्तारी है वो कानूनी है, तो उसको किस तरह से रेट्रोस्पेक्ट में हम फिर देखें अगर ये सब रिवर्स हो गया है विद इन 24 आवर्स? जी देखिए, ये टाइम देना या नहीं देना, देखिए कोर्ट का काम होता है रिलीफ देना अगर कोई गलत फैसला हो जाए। 24 घंटे हो या 48 घंटे हो, या तो आप देखें रात को उनके कासिम सूरी साहब के केस में तो 12 बजे रात को अदालत लगी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुला था रात को 12 बजे। वो भी आप याद रखें उन बातों को, क्योंकि अदालत का काम इंसाफ देना होता है, टाइम के पाबंद नहीं होती अदालत। आप आएंगे, ये इश्यूज हैं, नेशनल इश्यूज हैं मुल्क में। एक क्या हो रहा था जो इस तरह का, देखिए एक हाई कोर्ट का फैसला किया, हर जज का अपना एक सवाबदीद होती है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो कानूनी, उनकी गिरफ्तारी कानूनी थी, और लेकिन उन्होंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट की आईजी साहब के खिलाफ और सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने उससे डिसएग्री किया। ये हमारे आइन का हिस्सा होता है। अगर आप किसी ऑर्डर से ना खुश नहीं होते, आप समझते हैं गलत ऑर्डर है आपके हिसाब से कानूनी तौर पे, तो आप उसको चैलेंज करते हैं। उन लोग पीटीआई ने या इमरान खान साहब ने उसको चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्स कर दिया और कहा जाके हम वहाँ से रिलीफ लें। और आज आप देखा मुख्तलिफ केसों में जो था उनको 3 अदालतों में शायद वो पेश हुए और उनको मुख्तलिफ अदालत अब
अब ये तो नहीं कह सकते कि सारे जज ही उनके साथ हैं। जिस तरह से हमला होता है, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे भी हमला होना शुरू हो जाएगा क्योंकि फैसले उनके खिलाफ आ गए। देखिए हम लोगों को हमें कहता है, और सुप्रीम कोर्ट बार हम वकला अपनी अदालतों के साथ खड़े हैं। अगर हम इंशाअल्लाह हम इनके ऊपर अल्लाह है, नीचे से हम मुहाफिज हैं इनके अदालत पे, आइन के, क्योंकि हम पे भी आइन इतना ही हम पाबंद है आइन को फॉलो करने। आर्टिकल 190 जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हम मानने के पाबंद हैं। अगर हम नहीं मानेंगे तो हम आइन शिकनी की तरफ जा रहे होंगे या कानून की वायलेशन करेंगे जिसकी अपनी सजा है। अच्छा, आर्टिकल 204 में। अब जुबैर साहब, अब प्रैक्टिकली अब इमरान खान साहब को अब गिरफ्तार नहीं किया जा सकता अदालत की इजाजत के बगैर, क्या मैं सही कह रहा हूं? मुझे नहीं मालूम, मैंने ऑर्डर नहीं देखा। मैं कह रहा हूं कि ऐसे अदालत ऐसे फैसले होते हैं, मैंने अभी ये ऑर्डर नहीं देखा। अभी उन्होंने एक ऑर्डर ये पास किया कि 17 तारीख को उनको किसी नए केस में ना गिरफ्तार किया जाए। लेकिन मैं कह रहा हूं कोर्ट्स इससे आगे भी जाते हैं। ऐसे भी केसेस हुए कोर्ट में कि उन्होंने यहां तक बात कही है कि जी अगर कोई केस रजिस्टर भी होगा वो आप कोर्ट को पहले इन्फॉर्म करेंगे कोई एक्शन लेने से पहले। तो इस तरह की बात मुझे नहीं मालूम, अभी ऑर्डर रिटन ऑर्डर अभी नहीं आए, ना आपके पास होंगे ना मेरे पास। क्योंकि इमरान खान तो जेर हिरासत भी थे, तो पीछे से मुकदमा तो दर्ज होते चले जा रहे थे। ये भी एक अजीब बात है कि शख्स गिरफ्तार है और पीछे मुकदमात की भरमार होती चली जा रही है, वो केसेस नहीं रुके। लेकिन ये जो मौलाना साहब ने फरमाया है कि जी हम डंडा, मुक्का, लाठी सब इस्तेमाल कर सकते हैं अगर जरूरत हुई तो। अब इनको ज़ाहिर 14 मई को मुद्दत खत्म हो रही है, इलेक्शंस का ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, वो नहीं हो रहे नजर आ रहा है। तो 15 मई को अब जब वो धरना देने जा रहे हैं तो वकला आप समझते हैं अब भी डिवाइडेड रहेंगे या एक मुश्तरका मौक़िफ़ सामने आएगा? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम ये उनके अल्फाज हैं, हम डंडा, मुक्का, लाठी सब इस्तेमाल कर सकते हैं हम। तो इसका जवाब वकला क्या देंगे फिर? देखिए मेरा जवाब तो यही होगा कि अगर ये खुद एक पार्लियामेंट का हिस्सा, पार्लियामान का हिस्सा है, एक रिलीजियस लीडर है, हम सब उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, इनके वालिद की हम पर्सनली इज्जत करते थे और करते हैं। अगर इस तरह की बात उनके मुंह से आएगी तो बड़ा अफसोस होता है। इनका तो काम होना चाहिए था कि सबको बिठाएं, समझाएं, क्योंकि हमें इनकी इतनी इज्जत की जाती है। तो अगर इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं तो अब मुझे नहीं पता ये उन्होंने डंडा, लाठी वगैरह किस पे इस्तेमाल करने के लिए कहा, क्या जजों के ऊपर इस्तेमाल करेंगे, किसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे? मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं देखा, शायद आप उसकी वजाहत कर सकें। तो देखिए वकला डिवाइड हो, सारा मुल्क डिवाइडेड है, लेकिन आप देखिए अक्सरियत वकला की इंशाअल्लाह हम अदालतों के साथ खड़े हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, हम हाई कोर्ट्स के साथ खड़े हैं सर। तो ये अगर समझते हैं डंडा वगैरह हम पे बरसाएंगे तो बरसा लें, लेकिन फिर पुलिस को भी तो एक्शन लेना चाहिए। अगर ये बात उन्होंने आज कही है तो ये एक तरह से मौलाना साहब ने विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट कानून अपने हाथ में लिया है। तो अब पुलिस को देखना है, जो इस्लामाबाद की पुलिस है, क्या वो इनको डंडा, लाठी और वो बरसाने की इजाजत देंगे, या उनको पुलिस के पास प्रिवेंटिव पावर्स भी होती हैं कि उनको रोक लें कि इस तरह की एक्शन ना हो। ये जी अब सब बड़ा जबरदस्त सवाल है मुज़म्मिल, इस पर आप क्या कहते हैं कि दफा 144 हमने देखा है लगी हुई है, अब भी लगी हुई है, तो ये मौलाना साहब को किस तरह? जी जी जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 200